नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में। सबसे पहले जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक कुंडली बनी हुई है। आप जिसकी ये कुंडली है वो नोट कर सकते हैं। नोट कर सकती हैं। डेट है 4 अगस्त 99, 4 अगस्त 1999। टाइम है 7:42 AM, 7:42 सुबह के। प्लेस लखनऊ। टाइम 7:45 बजे लगभग और स्थान लखनऊ, जिसको कि नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। नाम इनका क्या है? नाम इनका के से करिश्मा कपूर, करीना कपूर नहीं, कृति कपूर इनका नाम है। और महादशा इनकी सूर्य की चल रही है। कंबस्ट प्लैनेट, ये तो हमने पहले से खैर लिख दिया है, बाकी बातें थोड़ा बाद में बताएंगे। और इन्होंने जो जानकारी दी है उसके अकॉर्डिंग ये क्या लिखा है? 13 दिसंबर लास्ट ईयर। 13 दिसंबर लास्ट ईयर यहाँ लिखने का ये है मतलब कि इस दिन इनकी शादी हुई है। लास्ट ईयर में इन्होंने जो बताया है मैरिज हुई है। और ये क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे। अभी आप पहले कुंडली देखिए। उनके वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन जैसा कि हमने इसमें लिखा ही है उग्रता, तो बहुत ज़्यादा हमसे भी बात करते हुए भी काफ़ी उग्र ही प्रतीत हो रही थी। जैसा कि सिंह लग्न पहले ही सामने स्पष्ट है। ये सिंह लग्न की कुंडली बनती है। सिंह है लग्न और राशि उनकी मेष राशि बन रही है। तो काल पुरुष से भी हम लोग तुलना हम लोग को करनी होती है, लेकिन इनको इतना ज़्यादा वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम बता रहे हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वी का मतलब वीनस, यहाँ पे प्लेस्ड है वीनस प्लैनेट। और हम लोग इधर से यूँ करके चलते हैं और ये खाली है ये जगह। और ये देखिए इसके सामने वाला भी खाली है, इधर भी खाली है और इधर भी खाली है। लेकिन यहाँ पे मंगल मार्स, यहाँ पे मार्स विराजमान है और ये जगह पे केतु। ठीक है, उसके बाद फिर से ये वाला खाली है, ये भी खाली है और ये भी खाली है। फिर उसके बाद यहाँ पे मून, सैटर्न एंड जुपिटर। तो आपको हम इंग्लिश में भी बता रहे हैं और हिंदी में भी नाम बताते चल रहे हैं। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट, जिसको कि गुरु कहा जाता है, गुरु के नाम से जानते हैं। जुपिटर इज नोन एज गुरु। एंड एस से क्या मतलब? शुक्र नहीं, एस सैटर्न प्लैनेट
ये एक नंबर पे ये सारे इस जगह पे एक साथ 3 प्लेस्ड हैं। ये वाला भी पूरा खाली है, फिर से ये वाला खाली है, और फिर यहाँ पर फिर से 1 2 3 1 2 3 नंबर 4 लिखा है, लेकिन प्लैनेट यहाँ पे 3 प्लेस्ड हो गए। ये राहु है यहाँ पे, और ये मरकरी मीन्स बुध। यहाँ पे राहु, बुध और एस सन सूर्य। तो इन सब की यहाँ पे युति हो रही है, इनकी युति हो रही है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके, लेकिन जो हमारा पहले देखेगा तभी उसको पता चलेगा ना। इस तरह से तो लोग एक तो बात करते हैं, जिस समय हमसे बात भी कर रही हैं तो काफ़ी उग्रता का परिचय, क्योंकि इसी से आप बात कर रहे हो। तो खैर, लेकिन जो जिसके पास जैसा होगा उसका नेचर वैसे ही वो रहेगा। हमारे कहने से इतना ज़्यादा वैसे इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से प्रॉब्लम फ्री भी नहीं है, ये कह सकते हैं इस कुंडली के बारे में। तो सिंह लग्न अगर है तो ये इतनी जगह खाली भी है, कई जगह खाली हैं जैसे, तो साहस में तो इसमें कोई कमी नहीं है। अब मंगल भी ऐसी जगह पे बैठे हैं तो इधर अपनी दृष्टि भी कर रहे हैं। एक तो सबसे अच्छी बात इस कुंडली की ये भी कह सकते हैं कि ये मंगली कम से कम नहीं है। कहीं अगर मंगली होती तो फिर इसको कह सकते थे करेला नीम चढ़ा हो जाता। बस इस कुंडली की एक अच्छी बात ये है, लेकिन ऐसी जगह पे मार्स ये है तो ये काफ़ी अच्छा है। ये इसको फिर भी अच्छा कर, हाँ ठीक है 7 नंबर पे मार्स है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं भी कह सकते उसको, लेकिन फिर भी सही है। टोटलिटी इसको ठीक ही कहेंगे। और यहाँ पे जुपिटर मून के साथ में प्लेस्ड है, तो हाँ संघर्ष को दर्शाता है ये, लेकिन साथ में जब मेहनत करेंगे तो फिर पराक्रम दिखाएंगे अगर काम में, तो उसका फल भी मिलेगा ही। वैसे भी शनि दुखदायक का बोला जाता है, यहाँ पे प्लेस्ड है, तो आपको लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पे अच्छा कर देते हैं, इसका बहुत अच्छा करते हैं। और जुपिटर प्लस सैटर्न, ये और जुपिटर प्लस मून, तो ये गजकेसरी योग का भी निर्माण करते हैं। अब हमसे कह रहे हैं पता नहीं आप एस्ट्रोलॉजर हैं क्या है, मतलब हमारे ऊपर इस शक हो रहा है। अब इतना शक हो रहा है तो पूछने का फिर क्या मतलब हुआ। तो इसी थोड़ा सा बोलते समय ना ये भी देखना चाहिए कि हम बात किससे करना है, तो थोड़ा इसीलिए लिखा हुआ है। इसीलिए क्या आपके अंदर बहुत ज़्यादा उग्रता की मात्रा कुछ ज़्यादा ही हो सकती है, और उग्रता से थोड़ा बचने का प्रयास करें। उग्रता से बचें, आपको क्या करना है इसके ही बारे में। ये अहंकार तो खैर होगा ही इसमें, वो तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन हो सके तो थोड़ा बचने का और अपनी बातों से अहंकार का प्रदर्शन, क्योंकि हो ही जाएगा वो, ये भी चीज़ इसमें दिख रही है कि आप करें या ना करें। क्रोध से बचने की कोशिश करें, क्योंकि उग्रता और अहंकार, क्रोध के ही कारण इतनी हानि आपको उठानी पड़ सकती है, ठीक है, तो जो आप सोच भी नहीं सकते। इतना ही सावधानी, कहते सावधानी बचाओ है। वाणी का भी व्यय आपकी होगा, जो इसमें जो ये सब स्थितियाँ दिख रही हैं। वाणी का व्यय का मतलब होता है कि कुछ एक्स्ट्रा बोल सकती हो, तो आपको एक्स्ट्रा बोलने से कम बोल रहे हो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बचने का प्रयास करना चाहिए। मतलब जहाँ निरर्थक बातों में ना पड़े तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि निरर्थक बातों में पढ़ोगे तो फिर उसकी हानि के स्वयं जिम्मेदार होगे, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, तो एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट ये करते हैं कि अगर बहुत तेज पानी बरस रहा होता है तो आपको एक छाता पकड़ा देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके ऊपर छींटे भी नहीं आएंगे, थोड़ा तो भीगेंगे ही,
इसीलिए आपसे बोलते रहते हैं, जो हमारे पूर्व में बने हुए वीडियोज़ हैं, जैसे कि आपके लिए ये सिंह लग्न लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ, ये मेष राशि, ये आपको देखना, वीडियो इसके पड़े हुए हैं, ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये अपने भलाई के लिए तो हमने वैसे भी हम बताते रहते कि अपनी आपको निःशुल्क अगर करवानी है, निःशुल्क भी करानी है और पूछना भी तुरंत है, तो ऐसे कैसे हो पाएगा? ठीक है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। कहीं भी जाओगे तो लाइन से ही चलोगे, जो लाइन में पहले होगा उसका ही पहले नंबर आएगा, जो बाद में आया तो उसको थोड़ा सा 5 मिनट या 10 मिनट कुछ ना कुछ तो वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा हो सके तो अपनी उग्रता का, वैसे हो तो पाएगा नहीं आपसे, इतना हमें मालूम है, थोड़ा उग्रता का त्याग करने की कोशिश करें। हमारे यहाँ किसी से कोई ना, हमारी इतनी ज़्यादा किसी से दोस्ती है ना हमारी कोई दुश्मनी है। हम तो एक न्याय वाली ही बात कहेंगे और सही बात करेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिस्ट का काम जो होता है डॉक्टर वाला होता है। हम सुई भी लगाते हैं ना, हाँ बातों वाली सुई कह सकते हो। तो दवा दी जाती, क्यों दी जाती है? क्या डॉक्टर की क्या किसी से दुश्मनी है? कड़वी दवा खिला दे वो, नहीं है ना। तो फिर उसी तरह से अगर हम सुई भी लगा रहे हैं तो आपके ही भले के लिए होगी। तो ये विश्वास होना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ये अभी के लिए नहीं, आपको ये चीज़ हमेशा के लिए याद रखनी है। बाकी ठीक है। और हाँ, आपने प्रश्न जो किया था कि सूर्य की महादशा, जैसा कि हमने यहाँ पर पहले लिख भी दिया है कि आपकी महादशा जो है सूर्य की ये चल रही है। ठीक है, ठीक है कीर्ति कपूर जी, ये आपकी महादशा सूर्य की चल रही है, लेकिन सूर्य में सूर्य का ही अंतर भी चल रहा है। तो वैसे तो इन टोटलिटी तो ये ठीक जाएगी, हाँ ठीक कह सकते हैं, लेकिन अभी एकदम से, जैसे कहते हैं ना, अब जैसे तुरंत पेड़ लगाया है तो तुरंत ही फल नहीं मिल जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा तो ये टाइम टेकन, तो आप ये कहोगे टेक योर टाइम, ओके। तो ये टाइम आपका थोड़ा लेगा। बाकी और वैसे हम अपनी तरफ से तो जो ज़रूरी है वो बता रहे हैं। और आपके में राहु केतु की भी प्लेसमेंट जिस तरह से है, तो इसमें काल सर्प योग भी नहीं बन रहा है। तो आपके साथ अच्छी बात क्या है, एक तो आप मंगली भी नहीं हो और ऊपर से आपके साथ काल सर्प योग भी आपके बर्थ चार्ट में नहीं बन रहा है। तो इतना ज़्यादा भी भयभीत होने की ज़रूरत है नहीं। बाकी ये जो प्लैनेट यहाँ पे प्लेस्ड है, तो सिर्फ इतना ही इशारा है ये कि आप थोड़ा सा अपने कर्मों को थोड़ा सही रखने की कोशिश करें। और आप वैसे सिंह लग्न में जन्म लेने के कारण, वैसे तो हम बता ही चुके, लग्न वाला आपको देखना बहुत ज़रूरी है। लग्न में जन्मे जातक आप नॉनवेज भी खाती हो सकती हैं, नॉनवेज हो सकता है आपको पसंद हो, मांस भोजी होते हैं। और क्योंकि सिंह का मतलब, सिंह बोलते हैं क्या किसको, शेर को, तो सिंह यानी शेर, तो शेर तो शिकार करके, हिरन या जो भी जानवर है, खरगोश, जिसका भी शिकार करता है तो मांस भोजी होता ही है। तो उसका प्रभाव यहाँ पे इन पे पड़ रहा है, वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और अल्प भोजी होंगी, बहुत ज़्यादा मतलब खाने की वो नहीं होगी, बहुत ज़्यादा जैसे कोई होता है ज़्यादा खाना खाता है, वैसा कुछ नहीं है। और उग्रता आप में होगी, पराक्रम भी काफ़ी अच्छा है, पराक्रमी होंगी। और अपनी दिनचर्या, अपनी सुचारू क्रियाकलाप और दिनचर्या के बल पे ही आप आगे बढ़ सकती हैं, आगे बढ़ पाएंगी। लेकिन जो करना है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये चीज़ें थोड़ा सा आपको
बाकी इसमें वैसी कोई बहुत ज़्यादा ये है कि ठीक है, आयु भी सही है, आयु में भी इतना कोई वो नहीं है, अंतर नहीं पड़ रहा है। अब ये गुरु यहाँ पे हैं तो थोड़ा आप धर्म को भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं मानते होंगे, इतना ज़्यादा नहीं, बस ठीक है, हाँ थोड़ा सा ठीक है, जो भी है उतना ज़्यादा नहीं कि जैसे कोई होता है बहुत अधिक सा धार्मिक होता है। तो ये आपकी कुंडली का विश्लेषण किया। और यह कि आपके पिता से या माता से भी, पिता से आपको कोई बहुत ज़्यादा लाभ तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, पिता से आपको ज़्यादा लाभ लगता नहीं कि, चलिए ठीक है उसमें ज़्यादा, क्योंकि आपने हमसे क्वेश्चन ही ज़्यादा हम नहीं पूछे हैं तो उतना ज़्यादा एक्सप्लेन कि हमें नहीं लग रहा। बाकी आपका शादी के बाद से आपका ठीक है, 28 वर्ष की उम्र के बाद से आपका तरक्की थोड़ा ठीक से कह सकते होगी। अभी अगर आप मेरी बातों को नहीं सीरियसली लेंगी तो उसकी फिर भुक्तभोगी होंगी या जिम्मेदार होंगी खुद, तब मेरी बात याद आएगी। इसलिए पहले से ही आगाह करना देखो हमारा काम है, तो वो हम आपको कर रहे हैं अपने तरीके से। बाकी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है या और भी कोई क्वेश्चन पूछना आपको शेष लग रहा है तो आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।